मैं डॉक्टर रश्मि अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री। कल जो हमने वीडियो देखा था मिर्ज़ा राजा जयसिंह का, उसमें हम पुरंदर की संधि तक आ गए थे। अब उसी व्याख्यान को आज हम आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें यह है कि 11 जून 1665 को पुरंदर की संधि का मसौदा तैयार किया गया था। इसके बाद 22 जून 1665 को शिवाजी और मिर्ज़ा राजा जयसिंह के मध्य यह संधि की गई थी, जो इतिहास में पुरंदर की संधि के नाम से जानी जाती है। इस संधि में कुछ धाराएं थी या कुछ शर्तें थी जो मैं एक एक करके आपको बताऊंगी। पहला, शिवाजी ने अपने 35 किलों में से 23 किले और उसके आसपास का बालाघाट, कोंकण तथा निज़ामशाही की 20 लाख रुपए की सालाना आमदनी की भूमि मुगलों को देना स्वीकार कर लिया था। इसके अलावा महाराष्ट्र के अन्य छोटे 12 किले और आसपास की भूमि, जिसकी सालाना आमदनी लगभग 5 लाख रुपए आंकी गई थी, वो शिवाजी के पास ही रहेंगे, ऐसा तय हुआ था। इसके अतिरिक्त शिवाजी के पुत्र संभाजी को 5000 मनसबदार बनाया गया और संभाजी सदा के लिए मुगल दरबार में उपस्थित रहना उनका अनिवार्य कर दिया गया था। इसके अलावा एक गुप्त शर्त भी रखी गई थी, जिसके अंतर्गत मुगल सेना बीजापुर पर शीघ्र आक्रमण करेगी तथा तब शिवाजी भी बालाघाट और बीजापुर पट्टम घाट पर अधिकार कर लेंगे और मुगल दरबार उस जीते हुए प्रदेशों पर शिवाजी का ही अधिकार मानेगा, ऐसा गुप्त रूप से तय किया गया था। इसके अतिरिक्त शिवाजी ने मुगल दरबार के प्रति सदा वफादार रहने का आश्वासन भी जयसिंह को दिया था। इसके अतिरिक्त शिवाजी ने 13 वर्षों में वार्षिक किस्तों के द्वारा 40 लाख हूण बादशाह को देना भी स्वीकार कर लिया था। इस संधि की अंतिम शर्त यह थी कि आवश्यकता पड़ने पर शिवाजी ने निमंत्रण पाने पर मुगल सेवा में आने का वादा भी कर लिया था। इस तरह से ये मान सकते हैं कि औरंगजेब ने इन शर्तों को बड़ी खुशी से स्वीकार कर लिया था और अपने अधिकारी के साथ एक फरमान और खिलत भी भेजी थी। औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दी थी और एक मणि जड़ित तलवार व छुरा भेंट स्वरूप किया था, जिसे शिवाजी ने विधिवत ग्रहण किया था। संधि की पुष्टि का समाचार जयसिंह को 30 सितंबर 1665 ईस्वी को प्राप्त हुआ था। पुरंदर की इस संधि का महत्व क्या रहा था? डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के शब्दों में, इसमें कोई संदेह नहीं कि पुरंदर की संधि जयसिंह की राजनीतिक दूरदर्शिता का एक सफल परिणाम था। इसी तरह से इतिहासकार सरकार का कथन है कि उसने शिवाजी और बीजापुर के मध्य में सदा के लिए विरोध का बीज बो दिया था। मिर्ज़ा राजा जयसिंह के समय कला और साहित्य। मिर्ज़ा राजा जयसिंह के दरबारी कवि कुलपति मिश्र थे, जिन्होंने 52 पुस्तकें लिखी थी और जयसिंह के साथ बीजापुर व गोलकुंडा के सैनिक अभियानों में भी भाग लिया था। कुलपति मिश्र के ग्रंथों से ही शिवाजी के विषय में हमको बहुत सी जानकारियाँ उपलब्ध होती हैं। मिर्ज़ा राजा जयसिंह का दरबारी कवि बिहारी लाल चौबे था, जिसने बिहारी सतसई नामक ग्रंथ की रचना की थी। मिर्ज़ा राजा जयसिंह ने जयपुर में जयगढ़ दुर्ग, जिसको कि चिल्हे का टीला भी कहा जाता है, निर्माण करवाया था। मिर्ज़ा राजा जयसिंह ने औरंगाबाद में जयसिंहपुरा नामक एक कस्बे को बसाया था। मिर्ज़ा राजा जयसिंह का दूसरा दरबारी कवि रामकवि था, जिसने जयसिंह चरित्र नामक ग्रंथ की रचना की थी। मिर्ज़ा राजा जयसिंह ने जयगढ़ दुर्ग को बनवाया था। मिर्ज़ा राजा जयसिंह ने सर्वाधिक 46 वर्षों तक शासन किया था।
मिर्जा राजा जयसिंह का निधन दक्षिण भारत के बुरहानपुर अभियान के समय 2 जुलाई 1667 को हो गया था। इसके साथ हमारा महाराजा जयसिंह का व्याख्यान समाप्त होता है।